बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सब? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। फिर क्या हो रहा है? कुछ नहीं। आजकल क्या हो रहा है? स्टोरी सुनने का तरीका। आज स्टोरी सुनेंगे इंशाल्लाह, कहानी सुनेंगे। हर जगह जाकर मजे करते हैं। आज कौन सा दिन है? आज संडे। आज इफ्तार का दिन है। वैसे तो हम कहानी हफ्ते के दिन सुनते हैं ना, लेकिन आज हम इफ्तार के दिन सुनेंगे कहानी। क्योंकि हम लोग गए हुए थे और आज भी जाना है। मसरूफ हो गए भाई, बच्चे मसरूफ हो गए। चले जी, हम देखते हैं कि हम कौन सी कहानियां पढ़ रहे थे। अलिफ नगर की कहानी पढ़ रहे थे, और ये अलिफ किताब जो पब्लिकेशन है उसकी है ये स्टोरी। अलिफ किताब पब्लिकेशन से अगर आप मंगवाना चाहें तो आप मंगवा भी सकते हैं। उमेरा अहमद की लिखी हुई ये किताब है, और आप उमेरा अहमद का जो ऑफिशियल पेज है ना फेसबुक का, उस पे से भी इसको ऑर्डर दे सकते हैं, मंगवा सकते हैं। एक किताब की कीमत जो है ना वो तो चेंज होती रहती है ना किताब की कीमत, लेकिन महंगी नहीं है, बहुत ही आराम से आप अपनी पॉकेट मनी सेव करके ले सकते हैं। आपको जो ईदी मिलती है, जो पॉकेट मनी मिलती है, उससे अच्छी अच्छी किताबें खरीदा करें, ताकि उससे फिर क्या हो, किताबें खरीदने से क्या होता है, बहुत अच्छी हम लोग किताबें पढ़ते हैं, फिर सीखते भी हैं। इल्म आपका बढ़ता जाता है, क्वालिटी भी सीखते हैं, कैसे समझते हैं। माशाअल्लाह। पढ़ते रहते फिर आदत हो जाती है। अभी हमने कौन कौन सी कहानियां पढ़ ली हैं? एक था उल्लू ऐनक, बीबी बच्चू, पोपो पांडा, टिड्डी और टेढ़ा। माशाल्लाह, कितनी सारी कहानियां पढ़ी हैं। गिनी है किसी ने कितनी कहानियां पढ़ी हैं? 4 कहानियां पढ़ी हैं। और आज क्या 5वीं कहानी का वक्त आ गया है? अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज हम 5वीं कहानी पढ़ेंगे। और टे के बाद क्या आता है? से क्या है? समर की गुड़िया। कमर की गुड़िया सानी। ये भी उमेरा अहमद ने ही लिखी है। कितनी प्यारी सी ये है। ये गुड़िया है या समर है? गुड़िया। देखते हैं, कहानी पढ़ते हैं और देखते हैं कि ये समर की गुड़िया सानी कौन है। समर एक बच्ची का नाम है, नन्ही समर। ठीक है। समर अक्सर अलिफ नगर की सैर को जाती, क्योंकि वहां फूलों और सब्जे की कसरत थी। सब्जा किसको कहते हैं? सब्जा ग्रीनरी को कहते हैं, जैसे जहाँ पे घास होती है और हरे भरे दरख्त होते हैं, उसको जो है सब्जा कहते हैं। पार्क्स में जाते हैं ना, जहाँ पर हरा हरा पूरी हरी हरी घास होती है, जिस पे नंगे पैर चलते हैं, उससे आंखें तेज होती हैं, सुबह सुबह की सैर कितनी अच्छी होती है ना। तो नन्ही समर भी जो है वो जाया करती थी वहां पर। कहाँ? अलिफ नगर की सैर को। और फलों और सब्जे की कसरत थी, इसलिए उसको वो जगह बहुत पसंद थी। जहाँ पे फूल हो, फल हो, सब्जा हो, वो जगह अच्छी लगती है ना। तो वहाँ फूल भी बहुत सारे फूल थे और सब्जा भी बहुत था, और तितली भी बहुत थी। जहाँ पे सब्जा होता है और जहाँ पर फूल होते हैं वहाँ तितलियां भी होती हैं। वो ब्यूटीफुल गार्डन था, वो खूबसूरत पार्क होता है। वहाँ पे बहुत गंदगी और मच्छर। जहाँ पे गंदगी और मच्छर हो तो वहाँ पे कहाँ से आएगी तितली? तितली तो खूबसूरत जगह पे बैठती है ना, तो इसलिए हमें भी अपनी आसपास की जगह को साफ रखना चाहिए। बहुत अच्छी सी होनी चाहिए। अच्छा चलो, तो अब क्या हुआ कि वो अपने साथ अपनी गुड़िया सानी को भी जरूर ले जाती। एक दिन झील किनारे मछली का शिकार करते हुए सानी का दिल सब्जे की सैर को चाहा, और वो समर को छोड़कर निकल पड़ी। सैर के बाद जब सानी लौटी तो समर को वहां ना पाया। सानी ने जोर जोर से समर को आवाजें दी, लेकिन कोई जवाब ना आया। वो बहुत परेशान हुई। समर कौन है? समर सानी की गुड़िया। यानी समर लड़की का नाम है और सानी गुड़िया का नाम है। तो जब सानी ने चली गई छोड़कर,
समर चली गई थी उसे छोड़। अपनी गुड़िया सानी को जरूर ले जाती। तो अब क्या हुआ, वो बहुत परेशान हुई। सुबह की सैर करते हुए बीबी बतखू ने सब्जे में खड़ी एक अजीब चीज देखी, तो उसने आवाजें देकर सबको इकट्ठा कर लिया। सब सानी को देखकर हैरान रह गए, जबकि सानी इन सबको देखकर डर गई। ऐनक वाले उल्लू ने अपनी ऐनक दुरुस्त करते हुए सानी को और से देखा और कहा, तुमको जानवर तो नहीं लगती, कौन हो तुम और कहां से आई हो? और मैं एक गुड़िया, समर की गुड़िया सानी हूँ, सानी ने धीरे से कहा। तानी तीतर ने इससे पूछा, पर तुम आई कहाँ से हो, यानी कि तुम कहाँ से आई हो? सानी ने अपनी लंबी लंबी पलकें झपकाई और बोली, टिड्डी ने उससे पूछा, पर तुम्हें यहाँ लाया कौन है? सानी की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, मैं समर की गुड़िया सानी हूँ और समर के साथ अक्सर यहाँ सैर करने आती हूँ। आज भी मैं सैर करने आई थी, लेकिन समर चली गई। बीबी बतखू के दिल पर सानी की परेशानी का असर हुआ। उसने सानी को तसल्ली देते हुए कहा, अच्छा अच्छा सानी, तुम रोना बंद कर दो। जब तक तुम्हें कोई लेने नहीं आता तुम अलिफ नगर में रह सकती हो। सानी ने आंखें झपकाई और बोली, पर यहाँ तो बहुत सर्दी है, मैं कैसे रह सकती हूँ? ऐनक वाले उल्लू ने कहा, हम तुम्हें एक छोटा सा घर बना देंगे, तुम उसमें रहना। सानी ने कहा, लेकिन घर में तो अंधेरा होगा। जूजू जुगनू झट बोला, मैं हूं ना, मैं हर रोज रात को वहां पर रोशनी करूंगा। सानी ने कहा, ठीक है, मगर मैं खाऊंगी क्या? बीवी बतखू ने कहा, तुम बताओ तुम क्या खाना पसंद करोगी? सानी ने जल्दी से कहा, समर, और वो भी जापानी। अलिफ नगर के सारे जानवर एक दूसरे को हैरत से देखने लगे। ये समर क्या होता है? टिड्डे ने पूछा। सानी ने कहा, फल को कहते हैं समर, और मैं सिर्फ जापानी फल खाती हूँ, यानी जापानी समर। आप लोगों ने जापानी समर खाया है? कभी भी नहीं, हम लोग जापानी में थोड़ी रहता है। आप लोग जापान में नहीं रहते, लेकिन जापानी फल मिलता है, कराची में भी मिलता है, इस्लामाबाद जाए तो वहां पे भी मिलेगा, लाहौर जाए तो वहां पे भी मिलेगा। ऑरेंज से कलर का होता है। और बड़ा मजेदार, जूसी, नरम नरम सा होता है, मुंह में घुल जाता है। और सख्त सख्त सा भी होता है, अगर वो खाएं तो वो मुंह में चिपक चिपक सा जाता है। याद आया? ऑरेंज, ऑरेंज मैं खाती हूँ। ऑरेंज, ऑरेंज माल्टा नहीं, ऑरेंज कलर का होता है, यानी माल्टाई रंग का होता है, नारंगी रंग का होता है वो। अब इस दफा आएगा ना तो आप लोगों को दिखाऊंगी, उसको जापानी फल भी कहते हैं। मौसमी ऐसा होता है, इसमें देखिए तस्वीर बनी हुई है। ओ वो जो स्ट्रॉबेरी। अब आगे पहले कहानी देखते हैं, फिर इस पे आप गौर ख्वास कीजिएगा। अलिफ नगर के सब जानवर कभी एक फल लाते तो कभी दूसरा और कभी तीसरा। बारी बारी सब जानवर मुख्तलिफ फल लाए, मगर सानी को कुछ भी पसंद ना आया। उसको तो सिर्फ समर चाहिए था, और वो भी जापानी। अब ये नई मुश्किल थी। अलिफ नगर के सारे जानवर सर जोड़कर बैठ गए कि सानी के लिए समर कहाँ से लाया जाए, और वो भी जापानी। आखिरकार चीनी चिड़िया उड़ते उड़ते दूर की खबर लाई। उसने एक जगह जापानी समर देखा था। वो अपनी चोंच में जापानी फल तोड़ कर ले आई। सानी जापानी समर देखते ही खुशी से निहाल हो गई और झटपट फल चट कर गई। ये देखकर सब जानवरों की जान में जान आई। कितना प्यार करते थे ना, एक दूसरे का कितना ख्याल करते थे। समर की गुड़िया सानी अभी तक अलिफ नगर की झील किनारे एक साफ सुथरे प्यारे से घर में समर का इंतजार कर रही है। मगर हाँ, समर वो अभी जापानी ही खाती है। अब आप लोग भी अपने अपने मामा पापा से कहें कि जब आप समर लाएं ना, जब जापानी समर लाएं तो आपको दिखाएं, फिर आप खाएं, फिर आप जरूर बताएं कि आपको कैसा लगा जापानी समर। वो टमाटो जैसे लगता है, मुझे याद नहीं आ रहा उसका नाम। थोड़ा थोड़ा उर्दू को याद आ रहा है अब इंशाल्लाह ताला। अब हम जो है ना इसकी आज एक नज़म पढ़ेंगे। आप सबको साथ मिलके पढ़ना होगा उस नज़म को, ठीक है? समय
देख के पढ़िए आप तीनों। समय पास एक गुड़िया नाम है इसका सानी। सानी को अच्छा लगता है समर से जापानी। समर तो खा लेती है केला सेब खुबानी। सानी को अच्छा लगता है समर से जापानी। समर की एक सहेली है नाम है इसका मैना। समर पंख में रहकर आई मैना एक महीना। समर सानी के लिए लाई वो गुड़िया एक लासानी। समर के पास है एक गुड़िया नाम है उसका सानी। शाबाश। अब आपको और नज़म सीखना भी है कि कैसे पढ़ते हैं। नज़म जब पढ़ते हैं ना तो उसमें साथ साथ जैसे महसूस कर रहे होते हैं ना वैसे बोलते हैं। जैसे समर के पास है एक गुड़िया नाम है उसका सानी, ऐसे करके भी पढ़ना है, ऐसे भी सीखना है। अगली दफ़ा मैं आप लोगों से जब नज़म सुनूंगी तो आपने उसको तासुरात के साथ सुनाना है। अब मैं सवाल पूछूंगी और देखती हूँ कि अच्छे अच्छे जवाब दे रहे हैं या कहानी गौर से सुनी है या सो रहे थे या क्या कर रहे थे। जी मुस्तफ़ा, समर अलिफ नगर की सैर को क्यों जाती थी? क्योंकि वहाँ सब्जा था और वहाँ फूल थे और वहाँ सैर को जाती थी। अच्छा मरियम, सानी कहाँ चली गई? सानी एक बस्ते में चली गई थी। बस्ते में? जंगल में चली गई थी। अलिफ नगर में सानी चली गई थी। ठीक है, क्यों? क्योंकि समर सैर करने चली गई थी तो सानी वहां पे बैठी इंतजार कर रही थी। उरूसा, सुबह सवेरे बीबी बतखू को कौन नजर आया? समर। समर की गुड़िया सानी नजर आई। मुस्तफा, सानी ने कौन सी चीज खाने की फरमाइश की? टिक टिक टिक। समर। कौन सा समर? जापानी समर। शाबाश शाबाश, गुड गुड गुड, शाबाश। अच्छा जी मरियम, सानी के लिए जापानी समर कौन लेकर आया? सानी के लिए जापानी समर बीबी बतखू लेकर आई। बीबी बतखू? मैं बता। चीनी वाली चिड़िया लेकर आए। जी मरियम ने कहानी गौर से नहीं सुनी भाई। मैंने सुनी थी। अच्छा जी, अब बताइए मुस्तफ़ा, आपको इसमें खाली जगह पुर करनी है। मेरा नाम सानी है और मैं एक डैश हूँ। खाली जगह में क्या लिखेंगे यहाँ पे? लड़की, सहेली या गुड़िया? गुड़िया। शाबाश। मरियम, सानी डैश से आई थी? समरकंद से, परिस्तान से या कोहकाफ से? समरकंद से आई थी। उरूसा, समर झील के किनारे डैश का शिकार करती थी? गेंद का शिकार, मछलियों का शिकार या परिंदों का शिकार? मछलियों का शिकार। मुस्तफा, यहाँ तो बहुत डैश है, गर्मी, सर्दी, बर्फबारी? सर्दी। वाह भाई वाह, वाह भाई, वेरी गुड, शाबाश। अच्छा जी, मरियम और उरूसा दोनों मिलके जवाब दे। डैश को कहते हैं समर, लकड़ी को, फूल को या फल को? शाबाश, बहुत ही प्यारे बच्चे हैं। इसी तरह से गौर से सुनते हैं तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज भी हमने से के बहुत सारे अल्फाज सीखे हैं। अब इनको आपने जो अल्फाज है उनको इस्तेमाल करना है, इनके जुमले बनाने हैं, इन पे बात करनी है तो आपको ये पक्के हो जाएंगे। ठीक है, आज की कहानी हमारी हो गई है ख़त्म, शुद्ध। ठीक है, और इंशाल्लाह अब अगले हफ्ते हम एक नई कहानी के साथ आएंगे। वो कौन सी है? वो कहानी फिर अगले हफ्ते बताएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। पूरा जवाब, पूरा।
वाह